ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा आए हैं हम बच्चों को कारून का खजाना देने के लिए। उस कारून के खजाने में क्या था? अष्ट शक्तियां, नव निधियां थी। अब अष्ट शक्तियां तो आप सबको मालूम है कौन कौन सी निधियां थी, यानी सिद्धियां थी। तो बाबा के हम बन जाते हैं तो बहुत सारी सिद्धियों का बाबा हम बच्चों को अपने जीवन में अनुभव कराता है। तो आज देखेंगे कौन सी सिद्धियां हमें बाबा से प्राप्त होती है इस समय। तो सबसे पहली सिद्धि बाबा को जानने के बाद हमें प्राप्त होती है, वो है निरोगी बनने की सिद्धि। क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि अंत तक शरीर में कोई ना कोई बीमारियां परीक्षा के रूप में हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। लेकिन उस समय बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की याद में रह करके जो भी परीक्षा मेरे सामने आई है उससे मुझे पार करना है। उस समय शरीर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बीमारियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचना है बाबा के बारे में। कई बार बीमारी आती है तो क्या करते हैं? सबको वही गीत गा गा के सुनाते हैं। आज तो ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तकलीफें हैं, वो तकलीफें हैं। तो उसके गुणगान करने से फिर वो घर कर जाती है, जाती नहीं है। इसीलिए बाबा कहते उस समय बाबा को बुद्धि में रखे, बाबा के ज्ञान की स्मृति में रहे। उससे कोई भी प्रकार की बीमारी होगी वो धीरे धीरे बिता लेगी। क्योंकि कुछ हिसाब किताब हमें शरीर से चुकतो करने हैं, कुछ हिसाब किताब हम ज्ञान योग की शक्ति से चुकतो करेंगे। हम्म, तो इस प्रकार बाबा कहते अपने आप को हम निरोगी बना सकते हैं। और वैसे भी कोई छोटी मोटी समस्याएं होती है तो हम बाबा की याद से उन बीमारियों को तो हील कर सकते हैं। बाबा हमारा बेस्ट हीलर है। उसने वो हीलिंग मेथड हमें समझा दी है कि कैसे अपनी बीमारियों को हम खुद ही हील करें। दूसरी सिद्धि बाबा से हमें प्राप्त होती है, वो है प्रकृति के तत्वों को वश में करने की सिद्धि। पांचों ही प्रकृति के तत्व अब उथल पाथल तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कलयुग है, तमोप्रधान तत्व बन गए हैं। लेकिन बाबा कहते अपनी योग शक्ति से हम उन तत्वों को भी वश में कर सकते हैं। आप नोटिस करना, हैवी बारिश हो रही है, अगर हमारा दृढ़ संकल्प है बाबा के घर जाने का या कोई सेवा के प्रति, तो अपने आप देखो बारिश ठहर जाएगी। आजकल मधुबन में जो फार्म लिया है वहां पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, योगिक खेती जिसको बोलते हैं। बाबा के बच्चे बैठते हैं योग में खेतों में, और उन प्लांट्स और जो भी पौधे हैं उनको योगा पावर देते हैं। और वो योगा पावर से वो जो फल कहो, सब्जियां कहो, इतनी अच्छी वो पैदा होती है, जो बात मत पूछो। तो अर्थ तत्व है, पानी का तत्व है, आकाश तत्व है, वायु है, कोई भी तत्वों को वश में करने की वो सिद्धि योग के द्वारा बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर कोई दुखी या शांत आत्मा आती है तो उनको सदा सुखी बनाने की सिद्धि। देखो वैरायटी आत्माएं आती है ना हमारे पास। कोई कोई बिचारी आत्माएं ऐसी आती है, अधमरी होती है, हाफ डेड जिसको बोलो, डिप्रेशन में होती है, बाबा के घर आती है,
आप लोगों से भी कभी अनुभव हुआ होगा कि वो आत्माएँ आपसे भी जब बात करती है, थोड़ा मेडिटेशन करती है, तो अपने अंदर में अपार शांति का वो अनुभव करती है। सुख का अनुभव करती है। तो ऐसी दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सिद्धि बाबा ने हम बच्चों को दी है। फिर निर्बल आत्माओं को बलवान बनाने की सिद्धि। कई बार चाहे बाबा के बच्चे हैं, चाहे दुनिया वाले हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बहुत बहुत कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। जब बाबा के बच्चों से मिलते हैं, उनके अंदर का जो उमंग उत्साह है, वो उन आत्माओं में शक्ति भर देता है। और वो आत्माएं भी पावरफुल बन करके बाबा के पास से जाती है। बाबा से बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं लेकर के वो आत्मा जाती है। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को महाबलवान बनाने की सिद्धि बाबा ने दी है। या फिर संकल्पों को 1 सेकंड में जहां हम ठहराना चाहे, वहां ठहरा कर अपने संकल्पों को वश करने की सिद्धि। बाबा कई बार कहते हैं ना, अब ये अभ्यास हमें करना है, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, 1 सेकंड में कर्म योगी बन जावे, 1 सेकंड में परम धाम बाबा के पास जाकर बीज रूप का अनुभव करे। तो ये धीरे धीरे योग करते करते बाबा कहते वो सिद्धि भी हमारे जीवन में आती है। जिस समय जिस जिन संकल्पों में हमें अपने आप को सिद्ध स्थित करना है, हम स्थित कर लेंगे। फिर बाबा कहते ये 5 विकार रूपी जो महाभूत है, उनको वश करने की सिद्धि। हम्म, वो वाले भूत तो चलो ज्ञान योग की शक्ति से वश में हो जाएंगे, लेकिन ये जो विकारों के बड़े बड़े भूत है, उनको कंट्रोल करने की पावर भी भूतनाथ बाबा हम बच्चों को देता है ना। दुनिया वालों के लिए देखो इन विकारों को जीतना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी युक्तियां बताई है, जिन युक्तियों को धारण करके इन विकारों रूपी भूतों से हमें मुक्ति मिल जाती है। फिर बाबा कहते जो नैनहीन है, उनको त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि भी बाबा ने दी है। जिनके पास ज्ञान के चक्षु नहीं है, अज्ञान अंधेरे में जो भटक रहे हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा ने क्या किया, त्रिनेत्री ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, त्रिनेत्री। तो ऐसी सिद्धि भी बाबा ने हम बच्चों को दी है। फिर बाबा कहते हैं अनेक परिस्थितियों की परेशानी में जो मूर्छित हो गई है, उन आत्मा को जीवदान देने की सिद्धि। कई बार कई आत्माएं देखो इतनी सारी सिचुएशन में ट्रैप हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। तो ऐसी आत्माओं को बाबा ने बोला ना क्या करना है, ज्ञान की संजीवनी बुट्टी सुखानी है। तो वो ज्ञान की संजीवनी बुटी उनको फिर से सुरजित कर देती है, और फिर से अपने स्पिरिचुअल पाथ पर वो चलना शुरू कर देती है। फिर बाबा कहते जो भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको मुक्ति देने की सिद्धि भी बाबा ने हमें दी है। क्योंकि अंत में आप देखो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ रही है, तो इन सब आत्माओं की कहाँ मुक्ति होगी, ये तो भटकती रहेगी। क्योंकि उनको ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए, ऐसा परिवार प्राप्त करने के लिए भी वेट करना पड़ता है। या तो जिन आत्माओं के साथ उनके संबंध होते हैं, उनके पास वो आत्माएं जाके हिसाब किताब चुकतू करती। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी आर्ट सिखाई है ना, कि इन भटकती हुई आत्माओं से, जिसको इविल स्पिरिट कहते हैं, उनसे भी मुझे डरना नहीं है, परंतु निर्भय होकर के उनको रास्ता दिखाना है।
दे आर ऑलरेडी भटकती हुई आत्माएं है ना, उनको पता नहीं है किधर जाना है। और उनको देख करके अगर हम भी डर जाएंगे तो सोचो उन बिचारी आत्माओं का क्या होगा। या तो इसीलिए बाबा कहते निर्भय बन करके हमें गाइड करना है उसको बाबा की तरफ, ताकि उन आत्माओं की भी मुक्ति हो जावे। फिर बाबा कहते हैं और कौन सी सिद्धियां मिल रही है, जन्म जन्मांतर के लिए लंबी आयु करने की सिद्धि। अभी भी देखो योग बल से हमारी आयु बढ़ती जा रही है, भविष्य में भी आप देखो इतनी बढ़ जाएगी, जो सतयुग में हमारी आयु 150 साल की रहेगी। तो ये लंबी आयु करने की सिद्धि अभी बाबा हमें दे रहे हैं। या फिर अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। बाबा के बच्चे हैं, अच्छी तरह से जब भी जाएंगे ना बाबा की याद में जाएंगे, बाबा के साथ जाने हैं। ऐसे वैसे उनकी मृत्यु नहीं होगी। अंत समय में बाबा ऐसे बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएगा। तो इतनी सारी सिद्धियां तुम सोचो। बाबा हम बच्चों को उसका अनुभव करा रहे हैं। तो यही कारून के खजाने में था, नव निधियां, ये सिद्धियां और अष्ट शक्तियां, जो बाबा आया है इस समय उसका अनुभव कराने। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम बच्चे हजम कर लेंगे। जो बाबा के पास है सब कुछ बाबा अपने बच्चों को दे देगा। प्रश्न है, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? सोचो, बहुत अच्छी बुद्धि की एक्सरसाइज है। ऐसे कौन से दो शब्द याद करो तो पूरे साइकिल का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो आज बाबा दो दो शब्द याद दिला रहे हैं। पहला है उत्थान और पतन, स्टेज ऑफ एसेंडिंग, स्टेज ऑफ डिसेंडिंग। दूसरा है सतो प्रधान, तमो प्रधान। सतयुग त्रेता में आत्मा सतो प्रधान थी, फिर धीरे धीरे द्वापर कलयुग में तमो प्रधान बन गई। फिर शिवालय और वैश्यालय। सतयुग त्रेता को शिवालय कहते हैं ना, परम धाम को भी शिवालय कहते हैं, और द्वापर कलयुग को वैश्यालय। तो ये दो दो बातें स्मृति में रहे तो तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति से जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की ही बातें करते रहते हैं। भक्ति में ज्ञान नहीं होता, दिल को खुश कर देते हैं। तो भक्ति मार्ग है ही दिल को खुश करने का मार्ग। रियल प्राप्ति का अनुभव आत्मा नहीं करती। चलो पूजा पाठ कर दिया, दिया कर दिया, थोड़ी टाइम बैठ गए तो दिल को खुश हो जाए, खुशी होगी कि आज मैंने भक्ति का रूटीन पूरा किया। लेकिन अंदर में जो प्राप्ति होनी चाहिए वो बाबा कहते नहीं होती, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है ना, तो आत्मा को शक्ति नहीं मिलती। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं कि तुम बच्चे कितने ऊंचे थे। उत्थान और पतन का समझो ये खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर के तुम कहते हो कि आप ऊंच, हम नीच है।
तो पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाबा तुम बच्चों को बताते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने। पवित्र को ऊंच कहा जाता, उस दुनिया को कहा ही जाता, सतयुग को क्या कहेंगे? वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। वहां तुम्हारा राज्य था ना, जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाबा सिर्फ तुम बच्चों को इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे, तो पतित विश्यस बन गए। आधा कल्प विश्यस रहे, विकारी बने। अब फिर तुमको तम सतो प्रधान बनना है। तो दो अक्षर को याद करना है। कौन से दो अक्षर? सतो प्रधान और तमो प्रधान, जिसमें बाबा कहते पूरा की पूरा साइकिल आ जाता है। तो बाबा कहते अभी ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी ये लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है ना। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत उस समय बहुत उत्तम था। अभी तो देखो भारत कनिष्ठ बन गया। वाइसलेस से विशियस बनने में कितना टाइम लगा? तो बाबा कहते 84 जन्म लग गए। सतो प्रधान भारत में राज्य था। उस समय भारत बहुत उत्तम था। कब? सतयुग त्रेता में। फिर देखो ये कनिष्ठ बन गया। वाइसलेस से विशियस बनने में 84 जन्म लगे। वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती। सतयुग में आए, फिर धीरे धीरे जन्म लेंगे ना, ऐसे ऐसे बाबा कहते हमारी कला कमती होती जाती। परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। अब वो तो देखो गोरा था ना, अब सांवरा बन गया है। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। वहां दूसरा कोई धर्म नहीं था, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर धीरे धीरे दो कला कम हुई। जरा जरा कला कम होते त्रेता में दो कला कम हो गई। फिर बाद में विश्यस बनते गए, विकारी बनते गए। फिर गिरते गिरते बाबा कहते छी छी बन जाते, यानी आत्मा पतित बनती जाती। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में होता है सेमी स्वर्ग, आधा स्वर्ग। तो ये बुद्धि में ये सब बातें आती है ना। बाबा ही आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है। फिर अंत में इस विश्यस दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। तो अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो।
अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था ना कि बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। तो आत्मा बाप से बातें करती है ना। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप तो है निराकार शुभ बाबा। उस हद के बाप से तुम बच्चों को हद का वर्षा मिलता, और बेहद के बाबा से तुम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता। सतयुग को कहा जाता शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो ये बात सदैव बच्चों को याद रहनी चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर से शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो भी कहेंगे, क्या कहते हैं, कोई शरीर छोड़ के जाता है ना, दुनिया में तो कह देते हैं ना, फलाना फलाना स्वर्ग गया। परंतु ऐसे कभी कोई चाहता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल को खुश करने के लिए। ये सब बातें बोल करके बाबा कहते दिल को खुश करते। बाकी कोई स्वर्ग में नहीं जाता, वापस इसी दुनिया में ही आके जन्म लेता। तो सच सच हेवन में तो तुम बच्चे अभी जाने वाले हो। वहां पर कोई रोग आदि होते नहीं। तुम तो सदैव हर्षित रहते हो। बाबा कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। बल बाहर में कहाँ पर भी रहते तुम ये पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो है सबसे पहले मुख्य। तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध हो। देखो देवताओं के आगे कभी कोई सिगारेट बीड़ी आदि का भोग लगाता है क्या? देवताओं के आगे गंदी चीजों का भोग नहीं लगता। अगर देवता नहीं खावे तो फिर हमें भी नहीं खाना चाहिए। ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? सिख धर्म में भी ग्रंथ के आगे ऐसी गंदी चीजें नहीं रखते। ग्रंथ को समझते हैं ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, ये गुरु की जैसे कि देह हो गई, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया है। तो सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वो ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। शुरू शुरू में जब था ना, तो सारे शास्त्र आप देखो बहुत छोटे थे। धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। अब तो गीता के लिए भी समझते हैं कि ये गीता श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान वाच कहते रहते। इसको कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती। वो ज्ञान तो बाप के पास ही है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान हो गया दिन, भक्ति हो गई रात। रात में ही ठोकरें खाते हैं ना, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा को पवित्र बनाना है। उसके लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं। कैसे आते हैं? जो एकदम ज्ञान उस समय उड़ जाता है। ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता, फिर किसी को बोल भी नहीं सकते। तो बाबा कहते सारे विकार तंग करते,
उसमें ही तो टाइम लगता है ना। है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने भी पहचाना कि शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी तो शिव बाबा ने गाई थी ना। उसने ही कहा था। बाबा जब आए थे तब बाबा ने ही कहा था, क्या कहा था? माम एकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी ही है। वो तो जन्म लेते हैं। जैसे बिजली चमक जाती है, उस समय बहुत प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, तो भक्ति में भी बताते हैं माँ बाप को साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं या एकदम लाइट लाइट हो जाएगी। तभी तो श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते। बाकी शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। इंग्लिश में उसे फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ। मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी तो बाबा से सीख रहे हो ना। ज्ञान को धारण करते हो, फिर पिछाड़ी में बाप के समान बन जाएंगे। तो सारा मदार है बाप समान बनने का। सारा मदार किसके पर है? तो पापा कहते हमारी धारणा के पर। फिर वो ताकत तुम्हारे में आ जाएगी बाबा की याद से। याद को ही कहा जाता है जौहर। जौहर ताकत। तलवारों में भी तो फर्क होता है ना। वही तलवार 100 रुपये वाले भी होती, तो वही तलवार 3-4 हजार की भी होती। वैरायटी होती है ना तलवारों में। तो बाबा अनुभवी है। तलवार का बहुत मान होता। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी अभी योग का बल चाहिए। ज्ञान तलवार में चाहिए, योग का जौहर। तो बाबा कहते हैं किसी को समझाएंगे तो झट उनकी बुद्धि में चला जाएगा। तो जौहर आने से फिर तुम्हारी बातें जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत तो करते हो। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, तो बाबा की याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तो पतित पावन बाबा ही आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प के बाद ऐसे ही आकर के बाबा तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया ना, तो जो इस साइकिल में होता है हूबहू नेक्स्ट साइकिल में भी वही रिपीट होगा। तो तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे? तो बाप में भी तो कशिश है ना। अभी तुम बच्चों को ऐसा संपूर्ण बनना है और बनेंगे नंबरवार। तो ये तुम्हारी राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र तो समझ लिया। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। अभी है संगम युग। तो बाबा को तो जरूर आना पड़े पावन बनाने के लिए। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वो खाद कैसे निकले? आत्मा में जो खाद पड़ गई है, अलॉय मिक्स हो गई है, वो कैसे निकले? तो आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी उसका सच्चा होता। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी बाबा कहते सतो प्रधान होता, शरीर भी अच्छा होता।
आत्मा झूठी बनती तो शरीर भी पतित होता। तो ज्ञान के पहले ये भी नमन वंदन करते थे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनाते हैं। ज्ञान से पहले बाबा भी बहुत भक्ति करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। जहाँ बाबा की दुकान थी, बाबा डायमंड मर्चेंट थे ना, तो उनकी जो बैठने की जगह थी वहां पीछे में लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा बहुत लाइक करते, वहां लगा रहता था। उनको बहुत प्यार से वो याद करते थे, और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे, चुटकी खींचते थे, चमाट मारते थे कि मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता। क्योंकि उस समय ये भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया। बाबा को साक्षात्कार हुआ था विष्णु चतुर्भुज का। तो साक्षात्कार के बाद वो कोई नारायण तो नहीं हुआ। जब सच्चा ज्ञान मिला, तब बाबा कहते हैं वो लक्ष्य पक्का हो गया। और लक्षण क्वालिफिकेशंस आती गई। तो पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी देखो बिल्कुल सामने खड़ी है। ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया, तो बाबा आया है पावन बनाने। नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे ना, अब फिर से ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो बाबा को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता। ब्रह्मा को देवता नहीं कहते। विष्णु देवता तो ठीक है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वो पूरा श्लोक गाते ना। अब विष्णु तो कभी किसी का गुरु होता है क्या? विष्णु तो गुरु नहीं बनता, ब्रह्मा बनता है, गुरु माना गाइड। तो बाबा कहते सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माय नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते। तो सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सब बातें सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। तो सतगुरु जो है वही बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, वो फिर तुम औरों को समझाते हो। गुरु को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है टीचर भी है। लौकिक गुरु को कभी ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए ना। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, अब फिर शिवालय में जाना है। बल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। परंतु आत्मा तो अविनाशी है ना। हरेक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स है, उनको अपना ही पार्ट बजाना है। और ये पार्ट कभी भी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं, उन सब को पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। एक बार बाबा ने सबका पार्ट डायरेक्टर बन करके फिक्स कर दिया है, तो वही पार्ट बाबा कहते बचता रहता। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती रहती है। तो ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रगुटी के बीच में चमकता है। ये कभी घिसता ही नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड
हेवन अथवा स्वर्ग का नाम सुन करके दिल खुश हो जाता है ना। दुनिया में 7 वंडर्स बताते हैं ना, बट बाबा कहते बाबा की दुनिया में कितने सारे वंडर्स है। कभी उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन बाबा कहते स्वर्ग बाबा के लिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। फिर रावण आकर के इस पावन दुनिया को हेल बना देता। ये तो प्रत्यक्ष है ना। तभी तो हर साल देखो रावण को जलाते हैं। दशहरा आता है ना, हर साल उसको जलाते, लेकिन वो जलता ही नहीं है। हर साल बड़ा बड़ा होता ही जाता। तो मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता, परंतु कब से शुरू होता ये किसी को भी पता नहीं है। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। कहते ना अभी 40,000 वर्ष बाकी है, और इनके 40,000 वर्ष में तो हमारे 8 साइकिल घूम जाते हैं। इतना लंबा टाइम थोड़ा हो सकता है। तो मनुष्य देखो बेचारे घोर अंधियारे में है। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है। तुम जागते जगाते भी हो तो भी नहीं जागते। नहीं, कितनी मेहनत करते हैं, प्रोग्राम में बुलाते हैं। कोई कोई आता भी है, ऐसी बात नहीं है। कोई कोई बहाने निकाल के नहीं भी आते हैं। तो अभी है संगम युग, जबकि बाबा आकर के पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम बच्चे पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर ये पतित दुनिया खलास हो जाएगी। अभी तो कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। तो अब माया पर जीत जरूर पानी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया बड़ी दुस्तर है, बहुत पावरफुल है। पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर देखो माया आकर क्या हाल बना देती। गुस्सा लगा करके बच्चों को गिरा देती। फिर की हुई सारी कमाई माया छट कर देती। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं, फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं। फिर वो इतना ऊंच पद पा न सके। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा पूरा करना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए क्या तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? तो बच्चे कहते हैं कि बाबा हम जरूर रहेंगे। ये सिख लोग भी देखो पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो। बच्चियां तो बहुतों को सुनाती है, परंतु बड़े बड़े आदमियों की बुद्धि में ये सब बातें थोड़ी बैठती है। बाबा तो कहते हैं पहले उनको तो अच्छी रीति समझाओ। ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है ना, पतित से पावन बनना है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे
माम एकम याद करो, ऐसा तुमको और कोई कह नहीं सकता। कोई भी गुरु, गोसाई, साधु, सन्यासी नहीं बोलेगा कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि वो खुद ही भगवान को याद कर रहे हैं। तो पहले पहले उनकी बुद्धि में बिठाना है कि भारत वाइसलेस था, निर्विकारी था, फिर विकारी बना। अब निर्विकारी कैसे बनेगा? भगवान वाच्य है कि माम एकम याद करो, बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य। परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, बच्चे भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था कि उद्घाटन तो बाबा ने कर लिया है, नई दुनिया का उद्घाटन तो बाबा ने कर लिया है, बाकी तुम बच्चे तो निमित्त कर रहे हो, फाउंडेशन भी लगा दिया है। बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है ना, जो जो बाबा के सेंटर्स है वो सारे सर्विस स्टेशन हो गए। तो ये गीता की ही बात है, गीता में भी है कि हे बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे, वो भी 21 जन्मों के लिए। बल खुद ना बने, औरों को तो समझाए ना। ऐसे भी बहुत है जो औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं, दूसरों की तो बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और ज्ञान सुनाने वाला कभी कभी गिर जाता। तो बाबा कहते जो काम पर जीत पाते वही तो जगत जीत बनते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रखो। जो सिद्धियां बताई ना, सर्व सिद्धियों को, प्राप्तियों को सामने रखकर पावन बन करके दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। अंत तक माया आएगी परीक्षा लेने, लेकिन बाबा कहते माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे बाबा कहते फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत भी करनी है। आज का वरदान है अधिकारी बन, मालिक बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं बनना है। अधिकारी बन, समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। मालिक बन करके बाबा कहते स्वस्थिति से समस्याओं को पार करना है। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर में ये हो कि ये सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हो गए हीरो पार्टधारी।
हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसीलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, तो कोई भी बोझ नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी बातों को भी बाबा कहते ज्ञान योग की शक्ति से छोटी छोटी बना दो, तो हल्के हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा ज्ञान के स्मरण में रहो, तो क्या होगा? हर्षित रहेंगे और माया की आकर्षण से बच जाएंगे। बाबा का ज्ञान याद रहा बुद्धि में, तो फिर माया की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधना अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। किसी आत्मा के पर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो सभी व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर कर दो, तब विजय माला का मड़का बन सकेंगे। व्यर्थ संकल्प और बाबा ने बोला विकार, बाबा के प्यार के पीछे स्वाहा कर दो। तो बाबा ने बोला तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं इन विजय माला का हम मन का बन जाएंगे। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? जो बाबा से प्राप्तियां सिद्धियां हमें मिल रही है, उसके नशे में आज सारा दिन रहेंगे। बाकी ऑकलैंड में